श्रद्धा कपूर की एक्टिंग जो ईटा मूवी के अंदर देखने को मिली है ना, वो काबिले तारीफ है भाई। कंपेयर करा जाए बाकी नेपोकिड से, भाई ये नेपोकिड बहुत ही ज़्यादा तरक्की करने वाला है ना फ्यूचर में। आई थिंक ये सब माल फूकने का नतीजा है कि दैट्स वाई इनकी एक्टिंग इंप्रूव हुई है। क्योंकि पास में लोगों ने कुछ ऐसे मूवीज देखी ना जो उनकी एक्टिंग दिखती नहीं कि भाई इस बंदे ने अच्छी एक्टिंग करी भी है पास में, बट ऐसी बात नहीं कि भाई एक्टिंग उनकी हमेशा से बेकार रही है। कभी कभार एक्टिंग बहुत ज़्यादा सुधर जाती है बिकॉज ऑफ द स्क्रिप्ट चॉइसेस, बट कभी कभार एक्टिंग लगती है ना अच्छी नहीं लग रही है बिल्कुल भी। एंड श्रद्धा कपूर की एक्टिंग से थोड़ा सा हटके बताऊं ईटा मूवी के बारे में, अगर तुम लोगों ने कहानी नहीं सुनी है ओवरऑल, वीठा भाई भाऊ मांग नारायण वांगकर, थोड़ा सा मिस प्रोनाउंस हुआ है, सॉरी फॉर इट। पूरी मूवी इनके ऊपर ही बेस्ड होने वाली, इनके पास स्ट्रगल्स क्या क्या रहे हैं। लेकिन आखिर ये है कौन? ये एक तमाशा एंड लावनी आर्टिस्ट है जो स्टेज पे आकर डिफरेंट तरीके के परफॉर्मेंस दिया करती थी उस टाइम पे। एंड इनकी स्टोरी इस वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है क्योंकि इनके जो भी स्ट्रगल रहा है ना बैक एंड में, वो बहुत ज्यादा दुखदाई रहा है कि भाई कोई बंदा इतना सबको झेल के भी एक आर्टिस्ट इतना सब अपना कला दिखा सकता है। एंड ऑल्सो आर्टिस्ट का जो बैक एंड में स्ट्रगल रहता है ना, वो कभी भी स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखाई देता है, लोगों के सामने नहीं दिखाई देता है। लाइक एग्जांपल लेके बात लेके चले, बहुत सारे तुम लोगों ने आर्टिस्ट देखे, उनके बैक एंड तुम लोगों को कभी पता नहीं लगा होगा। एंड पता लगा होगा तो भाई तुम लोग रो देते होंगे, भाई इतना सब कुछ करने के बाद भी कोई बंदा कैसे लगा रह सकता है। एंड ये क्वीन ऑफ द तमाशा नाम से भी बहुत ज्यादा पॉपुलर रह चुकी है। एंड इनका कंट्रीब्यूशन मराठी फोक थिएटर्स में ना बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट माना जाता है कि भाई इनकी वजह से ना बहुत ज्यादा लहर आई कि भाई और भी ज्यादा लोग इस फील्ड के अंदर आए एंड ओवरऑल प्रगति हुई इस फील्ड की। एंड फीमेल एम्पावरमेंट में भी इनका बहुत ज्यादा बड़ा योगदान दिया जाता है। एंड ओवरऑल इनकी एक बायोग्राफी ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, अगर तुम लोग को देखनी तो देख सकते हो। उसके अंदर भी इनकी ओवरऑल स्टोरी को बताया गया है काफी अच्छे तरीके से। एंड ईटा मूवी उसी चीज को कवर अप करेगी। एंड इनका जो मोस्ट पॉपुलर इंसिडेंट है जो बहुत ज्यादा प्रचलित रहा था कि भाई इनके 9th मंथ की प्रेगनेंसी के दौरान भी ये स्टेज पे परफॉर्मेंस देती थी। एंड ओवरऑल इनकी डिलीवरी होने के बाद बैक स्टेज पे इन्होंने वापिस आके परफॉर्मेंस दी। भाई साहब बिलीव करना मुश्किल है ना। एंड ओवरऑल इस मूवी के अंदर भी उस चीज को कवर अप करा गया है। एंड उसमें श्रद्धा कपूर की एक्टिंग का जो ऊपर से तड़का लगा है, भाई मैं बिलीव नहीं कर सकता भाई श्रद्धा कपूर ने करा है। क्योंकि लाइक तुम लोगों ने इनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस एक्टिंग से देखी होगी पास्ट में, लेकिन इस तरीके को परफॉर्मेंस जो लाइक फीमेल इंपावरमेंट को भी दिखा रही है एंड जो सारा बर्डन है एक फीमेल के ऊपर है कि भाई उसी का राउंड ऑफ मूवी चलाई जा रही है, ये उसमें दिखता है कि भाई अगर एक फीमेल भी मूवी करेगी तो वो भी चल सकती है। लेकिन डाउट रहता है कि भाई अभी भी बॉलीवुड ना मेल डोमिनेंस है तो क्या उस हिसाब से मूवी चलेगी। लेकिन डायरेक्टर को पता है कि भाई फीमेल डोमिनेंस मूवी चल सकती है अगर उसकी स्क्रिप्ट चॉइसेस बढ़िया, अगर उसकी एक्टिंग रेंज बढ़िया, अगर उसका दिखाने का तरीका बहुत ज्यादा बढ़िया। एंड इस मूवी के अंदर दिखता है दूर से कि भाई बू आ रही है कि भाई बहुत अच्छी मूवी होने वाली है। बू मैंने आई थिंक गलत शब्द बोल दिया। एंड श्रद्धा कपूर की एक्टिंग तुम लोग ऐसे समझो किसी किसी मूवी के अंदर बेटर थी। लाइक बात लेके चले आशिकी 2 की जो 2013 में रिलीज हुई थी, भाई ओवरऑल परफॉर्मेंस इसके अंदर ब्रिलियंट देखने को मिलती है। एंड ओवरऑल जो केमिस्ट्री थी दोनों के बीच में लव स्टोरी वाला एंगल काबिले तारीफ थी। एंड उसके लिए उनको अवार्ड भी मिला था। हैदर की बात लेके चले इसके अंदर इनकी एक्टिंग बहुत ज्यादा परफेक्ट देखने को मिली। एक विलन की बात लेके चले भाई चाइल्डहुड ट्रॉमा, उससे तो भाई क्यों हुई वैसी चीज़ है। एंड इसके अंदर भी उनकी एक्टिंग काबिले तारीफ देखने को मिलेगी। हालांकि एक्टिंग उनकी उतनी देखने को नहीं मिली, तुम लोगों को पता है क्यों नहीं देखने को मिली। एंड बात लेके चले ABCD 2 की 2015 की, भाई ऐसी परफॉर्मेंस दोबारा मत देना प्लीज। अगर ऐसी परफॉर्मेंस तुम दोगी भाई नहीं चलने वाली तुम्हारी मूवी। ओवरऑल तुम लोग को स्क्रिप्ट चॉइस पे ध्यान देना पड़ेगा। माने कि तुम लोग नेपोकिड है, तुम लोग को बहुत सारी मूवी रिकमेंड होती है, बट ये मतलब नहीं कि तुम लोग सारी मूवी को एक्सेप्ट कर लो। समझो बात को, समझ पा रही हो ना? वो मेरी वीडियो की देख होंगी बाय द वे। बाल चले बागे की 2016 में जो रिलीज हुई, कमर्शियल सक्सेस उसको मिली, बट काइंड ऑफ जो भी बच्ची हो गया, छोटी छोटी बच्ची हो गया भाई। ये डायलॉग अभी भी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। ओवरऑल सिनेरियो बहुत ज्यादा बेकार था इनका। हाफ गर्लफ्रेंड की बात की जगह 2017 में भाई क्यों करी भाई तूने मूवी, बहुत ज्यादा बेकार। हसीना पाके की बात की जगह 2017 में भाई इनकी हसीना पाके की ओवरऑल एक्टिंग बहुत ज्यादा ब्रिलियंट देखने को मिलती है, बहुत लोगों ने क्लेम करा है। लेकिन ओवरऑल तुम लोग ऐसा देखो, हसीना पाके का रोल बंदी निभा रही है, लेकिन अभी भी ना कुछ कमी है। एक्टिंग अच्छी देखने को मिल रही है, ओवरऑल परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, लेकिन वहाँ ना कि वो पर्सनल टच नहीं आ पाता कि भाई ये हसीना पाकर ही है, वो गड़बड़ी रह जाती है। एंड इस वजह से उनकी एक्टिंग उसमें बेटर देखने को नहीं मिलती है। बात चले स्त्री 2018 की, ओवरऑल सारा बटन इनके ऊपर ही था दोबारा से। एंड इनकी एक्टिंग बहुत ज्यादा ब्रिलियंट देखने को मिलती है। एंड ओवरऑल तुम लोग को पता है भाई पूरी फ्रेंचाइज इनके ऊपर बना रखी है भाई। छिछोरी की बात लेके 2019 की काफी ज्यादा बेटर मूवी देखने को मिलती है, काफी ज्यादा बेटर एक्टिंग देखने को मिलती है। बात लेके साउ की 2019 में ही भाई इनके ओवरऑल कैरेक्टर डेवलपमेंट, इनकी ओवरऑल मतलब ऐसा था ना कि डायरेक्टर नशे में लिख रहा था भाई कुछ भी लिख दो, इनको कुछ भी सीन्स दे दो, ये तो एकदम साइड कैरेक्टर है। ऐसा होता ना मेल डोमिनेंस मूवी में फीमेल कैरेक्टर को उतनी ज्यादा इज्जत नहीं दी जाती, फीमेल को उतना ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता स्क्रीन में। एंड सेम गोज टू दैट सिनेरियो कि भाई साहू में ज्यादा जो भी सिनेरियो था वो प्रभास के ऊपर ये बर्डन था, श्रद्धा कपूर के ऊपर नहीं। बात देखो स्ट्रीट डांसर 3D की 2022 में, भाई इनकी डांस स्किल्स को तो बहुत ज्यादा प्रेज देखने को मिला। लेकिन बात लेके चले भाई जब तुम लोगों ने ABCD कर ली, तुम लोगों को पता है तुम्हारी परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं है, बट क्यों तुम लोगों ने ये मूवी आगे कैरी ऑन करी, समझ नहीं आता तुम्हें। कितनी बार समझाऊं भाई, कितनी बार। बागी 3 की बात लेके 2022 में लिमिटेड रोल विद अ लिटिल अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। एंड एक्टिंग इज सही, क्या करें सही। एंड तू झूठी मैं मक्कर जो 2023 में रिलीज हुई, ना
एक्टिंग अच्छी नहीं थी ना, बिल्कुल नहीं। स्त्री 2 की बात लेके चलो 2024 में एक्टिंग नहीं जती, ये सब चीज़ें बढ़िया थी, मूवी में ओवरऑल कमियाँ थी बट अच्छी थी देखने लायक थी, प्रेज मिला स्त्री 1 के जैसे स्त्री को देखने को मिला, स्त्री 2 को भी देखने को मिला वही प्रेज। बाकी बंदी के अंदर पोटेंशियल है, वी ऑलरेडी न्यू इट। पता है गड़बड़े कहाँ पर है, ये बंदी स्क्रिप्ट चॉइसेस में ना बहुत ज़्यादा मार खा जाती है कि इसको पता नहीं लगता स्क्रिप्ट चॉइसेस को क्या चूज करनी है क्या चूज नहीं करनी है। या तो जितना मैं दिमाग लगा पा रहा हूँ दूर से कि भाई ये ना कि तुम्हें रिलेवेंट रहने के लिए कोई ना कोई मूवी करनी पड़ेगी 2-3 साल के अंदर, चाहे तुम बेकार मूवी कर रहे हो, लोगों के ध्यान में रहो कि भाई बेकार एक्टिंग भी बंदी कर रही है, बेकार मूवी के अंदर भी बंदी स्पॉट हो रही है। या तो तुम ऐसा है कि भाई 4-5 साल के अंदर तुम लोग गायब हो, तुम्हारी मूवी पता नहीं कब आ रही है एंड लोग तुम्हें भूल चुके कि भाई अच्छा ये नेपो किड भी एग्जिट करता है, भाई इसकी भी एक्टिंग एज अच्छी है, ऐसे तुम लोग बन जाओ। एंड ऐसा भी नहीं है कि भाई तुम्हें हर टाइम बेटर स्क्रिप्ट मिले, तुम्हें ये भी हो सकता है भाई हर टाइम बेकार स्क्रिप्ट भी मिल सकती है, तुम्हें उस हिसाब से लाइक मीडियोकर मूवी भी चूज करनी पड़ सकती है जिस हिसाब से तुम रिलेवेंट रह पाओ। तो आई थिंक ये बेटर स्ट्रेटजी रही है, बट वो कंसिस्टेंट नहीं रहेगी भाई, तेरी एक्टिंग रेंज ऐसे ही जा रही है एंड ऐसी से जानी चाहिए, आई न्यू इट, बट थोड़ा सा तो अपर होनी चाहिए पिछली मूवी के मुकाबले में, जो काइंड ऑफ कम देखने को मिला। बट बिकॉज ऑफ द ईटा मैं कह सकता हूँ कि भाई हाँ उनकी सारी परफॉर्मेंस जो पास्ट की थी वो इसमें सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट मुझे लगी है। एंड मैंने तुम लोग को पहले ही उस चीज़ का एग्जांपल लेके बताया कि भाई बॉलीवुड के अंदर या फिर ज़्यादातर इंडस्ट्री के अंदर, मतलब अब तो हॉलीवुड भी एक्सेप्ट नहीं करता है भाई, फीमेल लीड जो भी होती है या फिर जो पर्टिकुलर मूवी सिर्फ फीमेल लीड के साथ बनाई जाती है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की रहती है आज के जॉनरा में। एंड ऐसे बहुत ही कम मूवी होती है जो सक्सेसफुल बन पाती है, जो हमारे दिमाग में एक छाप छोड़ के जा पाती है। या तो मूवी कमर्शियली सक्सेस हो जाएगी, उसकी एक्टिंग रेंज बहुत ज़्यादा लिमिटेड रहेगी, या तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगी, बाद में जाके उसकी एक्टिंग रेंज को प्रेस करा जाएगा कि भाई हाँ इसकी एक्टिंग रेंज अच्छी थी एंड इस वजह से मूवी आइकॉनिक बनेगी फ्यूचर में जाके, नहीं अभी नहीं बन सकती। एंड ऐसे हम लोग को बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिलते हैं। एंड मैं कह सकता हूँ अगर सारी चीज़ें परफेक्ट करी जाए ना, अगर एक्टिंग रेंज भी परफेक्ट कर दी जाए, ओवरऑल स्टोरी भी तुम लोगों को बेटर तरीके से दिखाया जाए, सब चीज़ एकदम बेटर तरीके से दिखाई जाए, तब भी कहीं ना कहीं कमियां रहती हैं कि लाइक बात लेके चले आजकल बायोग्राफी वाली मूवी नहीं चल रही है, आजकल मारधाड़ वाली ज़्यादा मूवी चल रही है, तो उस हिसाब से तुम लोग को वो मूवी बनानी पड़ेगी, उस मूवी के अंदर तुम लोग को जाना पड़ेगा एंड उसी मूवी के थ्रू तुम्हें ब्रेक थ्रू मिलेगा, उस मूवी के थ्रू तुम्हें प्रेज मिलेगा। एंड अगर तुम लोगों ने कोई मीडियोकर मूवी चूज कर ली, बायोग्राफिकल मूवी चूज कर ली जिसमें उस तरीके की डिमांड नहीं है, लोग देखना ही नहीं चाहते भाई ऐसे काइंड ऑफ मूवी, तो लोग क्यों ही उसको देखने जाएंगे, बाद में जरूर उस चीज के लिए प्रेज करेंगे बट अभी क्यों देखना चाहेंगे। एंड जिस वजह से ओवरऑल नजर आता है कि भाई ट्रेंड के साथ तो तुम्हें चलना ही है, स्क्रिप्ट चॉइसेस तो तुम्हें बेटर करनी है, बट ओवरऑल लक का भी गेम रहता है बैक एंड में। एंड लक इज नॉट सेंस ऑफ कि भाई ऐसे लक चल गया, लक वो वाला नहीं, ओवरऑल डिमांड एंड सप्लाई का गेम वाला लक, जो आई थिंक शायद से लैग खा सकता है इस मूवी के साथ। अपार्ट फ्रॉम इट तुम क्या सोचते हो ओवरऑल सिनेरियो के बारे में, श्रद्धा कपूर की एक्टिंग के बारे में, ईठा मूवी के बारे में? भाई काबिल तारीफ था भाई, ओवरऑल जो मैंने बैक स्टोरी सुनी ना ईठा भाई की, भाई वो काबिल तारीफ थी। होप सो वैसे मूवी के अंदर दिखाया जाए उनके स्ट्रगल्स के बारे में। दैट्स फॉर द वीडियो, जो भी मुझे चाहिए लगी मैंने बताने की कोशिश करी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।